हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो नंबर 3 जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 बताऊंगा। इससे पहले मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, सेकंड वीडियो में 3, 4, 5, 6 था। तो मैं अब पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होता है वो आइदर टेन थीटा का होता है या तो साइन थीटा। थीटा जो होता है या तो साइन 30 होता है, 1045 होता है, 1030 होता है और 1060 होता है। इसीलिए मैंने टॉप में आपको मैं सारा मेंशन कर चुका हूँ कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/B होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। 1030 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। 1045 का वैल्यू 1 और 1060 का वैल्यू √3। मैं हर क्वेश्चन में प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ऊपर वैल्यू दे दूँ जिससे आपको ये याद हो जाए कि वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत आपको ना हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आप देखो कि ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर बनाना। अगर आप फिगर सही बना लेते हो तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि या तो टेन थीटा का यूज़ करना है या तो साइन थीटा का यूज़ करना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दैट मीन्स ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है। तो जैसा कि आप फिगर देख रहे हो, फिगर में मैं सारा मेंशन कर चुका हूँ कि मान लेते हैं कि हमने फिगर बनाया और फिगर में ग्राउंड क्या मैंने लिया, तो ग्राउंड मेरा सी है। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, द एंगल एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of the transmission tower fixed at the top of the 20-meter high building। आप देखो ध्यान से, फिगर को देखो ध्यान से। तो बी डी जो है हमारा बिल्डिंग है। बी डी क्या हमारा, तो बिल्डिंग है। और उस बिल्डिंग के ऊपर में ए डी हमारा क्या है, तो टावर है। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन यूज़ किया और वो स्ट्रेट लाइन में आपका बी डी को मैंने बिल्डिंग दिखाया और बिल्डिंग के ऊपर में आपका ए डी जो है वो हमारा क्या है, तो टावर है। तो स्ट्रेट लाइन में दोनों आ गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ग्राउंड में कोई पॉइंट लेते हैं। तो ग्राउंड में पॉइंट मैंने क्या लिया, तो सी लिया। तो सी से पहले क्या बोला क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए तो पता चल जाएगा। पहले में बोला बॉटम, पहले में क्या बोला, बॉटम। तो इस सी से हम टावर के बॉटम को देखेंगे। तो टावर का बॉटम का मतलब सी से डी को लाइन मिला दिए। पहले हमें क्या बोला, एलिवेशन ऑफ द बॉटम, डैट मीन्स टावर जो है वो हमारा एडी है और बॉटम क्या है, तो एडी का बॉटम मतलब नीचे का भाग। तो टावर एडी में नीचे का भाग डी हुआ। तो सी से जब डी को देखेंगे तो सी डी लाइन मिला दिए। तो उस समय हमारा जो एंगल है वो 45 डिग्री, पहला जो एंगल है वो 45 है, इसीलिए मैं छोटा वाला एंगल को 45 दे दिया। इसके बाद क्या बोला, टॉप। तो सी से टॉप मतलब ए को जोड़ दिए। सी से ए को क्यों जोड़े, क्योंकि टॉप बोला तो सी से ए को जोड़ दिया और उसका एंगल 60 बोला है, इसलिए मैंने टोटल को एंगल बनाकर 60 लिख दिया। हमारा जो बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का हाइट कितना था, 20 मीटर, इसलिए मैंने यहाँ 20 मीटर मैंने लिख दिया। आप देखो सॉल्यूशन, मैंने हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी डी इज इक्वल टू 20 मीटर लिख दिया। एंगल बी सी डी कितना है, तो 45 डिग्री है। एंगल बी सी ए कितना है, तो 60 डिग्री है। और हाइट ऑफ द टावर ए डी आपको फाइंड आउट करना है। तो याद रखना, जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं हमेशा राइट ट्रायंगल खोजते हैं। कौन सा राइट ट्रायंगल है, तो पहला जो राइट ट्रायंगल हम चूज कर रहे हैं वो राइट ट्रायंगल हमारा क्या है, तो डी बी सी है। कौन सा राइट ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं, तो डी बी सी। ये जो हमारा राइट ट्रायंगल है डी बी सी यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है, तो परपेंडिकुलर मालूम है और बेस हमें निकालना है, क्योंकि अगर बेस निकाल लेंगे तो बड़ा ट्रायंगल का भी बेस वही होगा। तो ये P है और ये B है, तो P और B से रिलेटेड क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो P/B। वो छोटा जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में एंगल मेरा कितना है, तो 45 डिग्री है, इसलिए मैंने 1045 लिख दिया। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, तो बी डी है। और हाइपोटेनस हमारा, सॉरी बेस क्या हमारा, तो बी सी। आप ध्यान से देखो तो 1045 का वैल्यू कितना होता है, तो 1045 का वैल्यू हमारा 1 होता है। 1045 का वैल्यू कितना होता है, तो 1045 का वैल्यू 1 होता है। बी डी हमारा कितना है, तो 20 है। और बी सी हमें नहीं मालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर हो जाएगा।
अब आ जाते हैं दूसरे राइट ट्रायंगल में। तो दूसरा राइट ट्रायंगल हमारा क्या है, तो ए बी सी है। दूसरा राइट ट्रायंगल क्या है, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस हमेशा राइट ट्रायंगल ही खोजेंगे। तो दूसरा जो राइट ट्रायंगल मेरा क्या है, तो ए बी सी है। तो इस ए बी सी में आप देखो ध्यान से, तो बेस आपको ऑलरेडी मालूम हो चुका है। जो पहला ट्रायंगल में निकाले तो बेस हमारा मालूम हो चुका है, ये बेस हमें मालूम हो चुका है। और टोटल हम परपेंडिकुलर लेंगे तो पी और बी का यूज़ करना होगा। तो टेन थीटा इज इक्वल पी बाई बी है। 10 इस बड़ा ट्रायंगल के लिए कितना है, तो 60 है। तो 1060 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी होगा। 1060 का वैल्यू कितना होता था, √3 होता है। ए बी हमें नहीं मालूम है, बी सी हम 20 निकाल चुके हैं, जो कि अभी कुछ देर पहले यह हम निकाले थे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी का वैल्यू 20√3 मीटर होगा। हमें बोला है कि टावर का हाइट निकालना। टावर तो हमारा केवल ए डी है। तो अगर हम ए बी में से अगर बी डी को माइनस कर देंगे तो ए डी हमारा निकल जाएगा। तो ए डी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी डी। ए बी का वैल्यू हमारा क्या दिया था, 20√3 दिया हुआ। और बी डी का वैल्यू क्या है, 20। क्रॉस कॉमन निकालोगे तो 20 बाहर निकल जाएगा। तो क्या बच जाएगा, √3 - 1। इस तरह हम आपका बी डी का वैल्यू डेट ए डी का वैल्यू डेट मीन्स हाइट ऑफ द टावर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्टैचू है। जैसा कि आप देखते हो किसी भी मोड़ पर स्टैचू बना हुआ रहता है अपना अपना इलाका में। मान लो कतरास का है तो कतरास में बनाएगा, धनबाद है तो धनबाद में, किसी न किसी इलाका में किसी न किसी व्यक्ति का स्टैचू बना हुआ रहता है। तो एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है। और वह स्टैचू जो है किस पेडिस्टल पर बना हुआ, जैसा कि आप फिगर को देख सकते हो। फिगर यहाँ सामने बना हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर को ऑब्जर्व करोगे तो हमारा जो स्टैचू जो होता है एक स्तंभ होता है, स्तंभ के ऊपर बना हुआ है। तो स्टैचू हमारा क्या हो गया, ए डी स्टैचू हो गया। और बी डी जो है पेडिस्टल है, डेट मीन्स एक स्तंभ बना और स्तंभ पर किसी की प्रतिमा बनाया गया। स्टैचू मतलब प्रतिमा हो गया। तो वही चीज़ हमारा क्वेश्चन में दिया। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसका क्लियर हो जाएगा। एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है और स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक ग्राउंड पर पॉइंट लिया जा रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो स्टैचू का टॉप पर वह 60 डिग्री बनाया जा रहा है और पेडिस्टल का टॉप जो है वह 45 डिग्री बना रहा है। तो बताना हाइट ऑफ द पेडिस्टल है। जैसा कि अब पहला क्वेश्चन में हम डिस्कस किए तो उसी से रिलेटेड सेम फिगर बनेगा। बस उसमें क्या था कि हमने टावर के टॉप और टावर के बॉटम के बारे में डिस्कस किए थे। और इस क्वेश्चन में आपका स्टैचू का टॉप और पेडिस्टल का टॉप लिख दिया हुआ है। बनेगा सेम टू सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका फिगर में क्या दिया, हाइट ऑफ द स्टैचू। हाइट ऑफ द स्टैचू कितना है, तो 1.6 मीटर है। जैसा कि फिगर में दिया हुआ हाइट ऑफ द स्टैचू कितना है, तो 1.6 मीटर है। एंगल जो बन रहा है कहाँ पर, तो पेडिस्टल के टॉप पर, वह हमारा 45 है। और स्टैचू के जो टॉप पर बन रहा हुआ कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। हमें निकालना है पेडिस्टल, डेट मीन्स हमारा जो बी डी है उसका हाइट क्या होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल चूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल चूज करेंगे डी बी सी। कौन सा ट्रायंगल चूज करेंगे, तो हम ट्रायंगल चूज कर रहे हैं डी बी सी। आप ध्यान से देखो फिगर को, हम ट्रायंगल चूज कर रहे हैं डी बी सी। जब डी बी सी को चूज करेंगे तो आप डी बी सी में देखो ध्यान से, तो आपका कुछ नहीं मालूम है। तो हमने बी सी को एक्स मान लिया। लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, डेट मीन्स बी डी जो है वह क्या मान लिया, उसको हमने एक्स मान लिया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। थीटा कितना है, तो 45। पी परपेंडिकुलर कितना है, तो बी डी। और बेस कितना है, तो बी सी। तो 1045 इज इक्वल टू 1। बी डी की जगह एक्स डाल दिया और बी सी का बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी का वैल्यू क्या हो गया, एक्स मीटर। अब आ जाते हैं दूसरे राइट ट्रायंगल। दूसरा राइट ट्रायंगल ए बी सी है। ए बी सी के हिसाब से देखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। थीटा हमारा बिग ट्रायंगल के लिए 60 है, पी हमारा ए बी है और बी हमारा बी सी है। तो √3 1060 का वैल्यू होता है और ए बी हमें नहीं मालूम है, बी सी अभी कुछ देर पहले हम लोग निकाले एक्स। तो ए बी का वैल्यू √3 एक्स मीटर हो गया।
हमें बोला है AD का वैल्यू, डैट मीन्स आपका जो स्टैचू है वह 1.6 मीटर है, और AD जो है वह कब आता है, तो AB माइनस BD से आता है। AB का वैल्यू क्या है, तो √3x है, और BD का वैल्यू कितना, x। अगर ध्यान दोगे तो x कमन आ जाएगा, तो √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6 मीटर होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो, 1.6 बाय √3 - 1, जैसा कि हम लोग 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। डिनोमिनेटर कभी भी रेशनल इरेशनल रूट में नहीं होना चाहिए। तो √3 - 1 है, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1, और नीचे में a² - b² का फॉर्म आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1/2, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, तो 0.8 मीटर। 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1, डैट मीन्स हमारा जो पेडेस्टल जो कि BD है उसका वैल्यू क्या है, 0.8 √3 + 1। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. That means एक बिल्डिंग है और एक टावर है। बिल्डिंग को देखा जाए, बिल्डिंग के टॉप को टावर के बॉटम से देखा जा रहा है, और टावर के टॉप को बिल्डिंग के बॉटम से देखा जा रहा है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, यहाँ पर मैंने B लिख दिया, B फॉर बिल्डिंग, और T फॉर टावर। मैंने B से बिल्डिंग को इंडिकेट कर दिया और T से टावर को इंडिकेट कर दिया। तो आप ध्यान से देखो कि अब कैसे पता चलेगा कि मेरा B ज़्यादा, बिल्डिंग बड़ा है कि टावर बड़ा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, हम तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मेरा बिल्डिंग बड़ा है कि टावर बड़ा है। तो आप ये देखो कि जो ज़्यादा ऊंचा होता है उसको देखने के लिए ज़्यादा एंगल चाहिए, और जो कम ऊंचा होता है उसको देखने के लिए कम एंगल चाहिए। तो सिंपली वे में क्या करोगे, दो लाइन ड्रॉ कर देना, एक छोटा लाइन और एक बड़ा लाइन। तो मान लेते हैं कि मैंने ये आपका छोटा लाइन ड्रॉ कर दिया और ये बड़ा लाइन ड्रॉ कर दिया, और बीच में लाइन दोनों को जोड़ दी नीचे में। इससे इसके सर पर टच कर दिए और इससे इसके ऊपर वाले को टच कर दिए। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से इसको देखेंगे और यहाँ से इसको देखेंगे, दोनों का डिस्टेंस आपस में सेम है, लेकिन जो ज़्यादा ऊंचा है उसको देखने के लिए ज़्यादा एंगल चाहिए, और जो कम ऊंचा है उसको देखने के लिए कम। तो सवाल है कि 30 डिग्री जो है वह कहाँ पर, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर 30 बना दिया, बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए 30 डिग्री चाहिए, और यहाँ 60 डिग्री जो लिखा हुआ है वो टॉप ऑफ द टावर बोला है, तो टावर वाला जो हो गया मेरा ये। तो इससे यह पता चला कि ज़्यादा एंगल टावर के लिए चाहिए, तो टावर बड़ा हो गया, और बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए कम एंगल चाहिए, इसका मतलब बिल्डिंग छोटा हो गया। तो B फॉर बिल्डिंग हम दिखा दिए, T फॉर टावर। और टावर का हाइट 50 मीटर है, तो बताना है बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। तो हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर दिया हुआ, एंगल हमारा दोनों दिया हुआ, हाइट ऑफ द बिल्डिंग BC निकालना है। तो सबसे पहले हम बिग ट्रायंगल में आ रहे हैं, ट्रायंगल का नाम है TAC। तो TAC में ये जो TA है ये हमारा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और AC अगर हम बेस निकाल लेंगे तो इस ट्रायंगल में काम आ जाएगा। तो P और B का यूज़ करना, तो P और B का यूज़ के लिए टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू P/B होता है। टेन थीटा कितना भाई, तो इस ट्रायंगल के लिए हमारा थीटा 60 डिग्री है, क्योंकि A पर तो 90 बना, दैट में 60 लेकर चलेंगे। तो टेन 60 इज इक्वल टू 80/AC। 80 कितना है, तो 50, और AC हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AC इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 50/√3, डैट मीन्स हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर जो होता है वह कभी रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए √3 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 50 √3/3 मीटर हो गया।
अब आ जाते हैं BCA ट्रायंगल में। एंगल हमारा क्या दिया हुआ, टेन थीटा यूज करेंगे क्योंकि हमें बेस मालूम होगी और पी निकालना, तो P/B टेन थीटा होता है, तो टेन 30 का यूज किए। पी हमारा कितना दिया हुआ है, तो BC दिया हुआ, और बी कितना दिया हुआ, तो AC। तो टेन 30 का वैल्यू 1/√3, क्योंकि ऊपर में मैं सारा मेंशन कर चुका हूँ किस एंगल का क्या होता है। तो BC हमें नहीं मालूम है और AC कितना मालूम है, तो 50√3/3। तो 1/√3 इज इक्वल टू, ये बाय का जो बाय 3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 1/√3 इज इक्वल टू 3BC/50√3। √3 कट जाएगा, तो 3BC इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 50 हो गया। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, 50/3, और 50/3 को हम क्या बोल सकते हैं, तो 60 होल 2/3 मीटर। अब आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है कि बोरा दो गो पोल है और दोनों पोल का जो हाइट है वह सेम है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. आप जैसा कि फिगर देख रहे हो कि मैंने AB और DE दो पोल लिया, दोनों का सेम हाइट है, बस अंतर ये है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस 80 मीटर दिया हुआ। दो पोल AB और DE दोनों सेम है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस BD है वह कितना दिया हुआ, 80 मीटर। BD में एक पॉइंट C लिए, ऐसा नहीं बोला है कि बीच का ही पॉइंट होना चाहिए। BD में एक पॉइंट C लिए, एक जगह से एक टावर के, उस जगह से टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री बनता है, और दूसरा टावर को देखते हैं तो 30 डिग्री बनता है। तो ये बताना है कि उस पॉइंट से दोनों टावर के बीच की दूरी क्या है, और साथ ही साथ हमें बताना है कि पोल का हाइट क्या होगा। तो मैंने क्या किया कि जो अब 30 डिग्री और 60 डिग्री डालना है, तो भाई कैसे डालेंगे, 30 कहाँ होगा और 60 कहाँ होगा। तो जो अगर हम किसी पोल के नज़दीक रहेंगे तो इसके लिए हमें गर्दन ज़्यादा उठाना पड़ेगा, और किसी पोल से अगर दूर रहेंगे तो इसके लिए गर्दन कम उठाना होगा। तो मान लेते हैं C जो पॉइंट है वह AB के क्लोज में है, तो गर्दन ज़्यादा उठाएंगे इसलिए एंगल 60 वहाँ डाल दिए, और C पॉइंट जो DE से AB के कंपेयर में दूर है इसलिए वहाँ पर मैंने 30 डिग्री दे दिया। मैंने लिख भी दिया हाइट ऑफ द टू पोल्स AB इज इक्वल टू DE। एक एंगल ACB 60 डिग्री बना है, ECD 30 डिग्री बना हुआ है, और डिस्टेंस बिटवीन द पोल BD जो है हमारा 80 सेंटीमीटर है, या बाय मिस्टेक जो है वह 30 मीटर आ गया, तो इसको हम लोग 80 कर दे रहे। ये कितना है, तो 80 मीटर है। अब देखो ध्यान से कि मैंने BC को फिगर में BC को क्या मान लिए, तो BC को हमने फिगर में X मान लिया। फिगर में तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि लेट BC इज इक्वल टू X, और BD का दो टुकड़ा है वह क्या है, BC और CD इज इक्वल टू 80 है। BC मेरा X है, CD क्या हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स, इसलिए मैंने यहाँ X लिख दिया और यहाँ 80 माइनस एक्स लिख दिया। अब आ जाते हैं ट्रायंगल ABC में। कौन सा ट्रायंगल में आ जा रहे हैं, तो ABC ट्रायंगल में आ जा रहे हैं। तो ABC ट्रायंगल में बेस हमारा X है और परपेंडिकुलर AB है, तो इन ट्रायंगल ABC टेन थीटा इज इक्वल टू P/B होगा, और उस ट्रायंगल में थीटा हमारा 60 है इसलिए टेन 60 इज इक्वल टू AB/BC। टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, AB हमें नहीं मालूम है और BC हमारा X है, तो AB इज इक्वल टू √3x हो गया। अब आते हैं दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है CDE। CDE में क्या दिया हुआ है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू P/B है, थीटा हमारा कितना है, तो 30 डिग्री है, इज इक्वल टू DE/CD होगा। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इज इक्वल टू AB/CD। 1/√3 AB क्या है, तो √3x/CD है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री क्या हो जाएगा, यहाँ भी रूट 3 और यहाँ भी रूट 3, तो रूट थ्री 3x हो जाएगा। तो सी डी हमारा क्या है, तो सी डी हम जानते हैं कि 80 माइनस एक्स है, तो यह 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3x। और सॉल्व करोगे तो x का 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 40/80/4 डेट मीन्स 20 हो गया। हमें बोला है दोनों पोल का हाइट तो ए बी और डी ई दोनों तो बराबर है, तो वह क्या है, तो रूट 3x है, तो रूट 3 का रूट 3 लिख दिया और x की जगह 20 कर दिए, तो 20 रूट 3 मीटर हो गया। बी सी हम x माने हैं, x का वैल्यू 20 है, तो बी सी 20 मीटर हो गया। और सी डी 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस 20 डेट मीन्स हमारा 60 मीटर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना था हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पोल बिट फ्रॉम पॉइंट सी। मैं आपको इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपको क्लास क्वेश्चन नंबर 1-2 का फर्स्ट वीडियो था, 3 से लेकर आप 3, 4, 5, 6 का सेकंड वीडियो था, और इस वीडियो में 6, 7, 8, 9, 10 में बता दिया। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से 4 क्वेश्चन बताऊंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।